हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन के सीरीज में ये झारखंड योजना का पार्ट है। इसमें हम लोग झारखंड की योजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो झारखंड योजना में जो लास्ट क्लास में जो जिस योजना के बारे में बताया गया था, उस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अभी लास्ट क्लास में 3 योजनाओं के बारे में बताया गया था, और वो कौन कौन सी योजनाएं थी। एक था झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। फिर मैंने बताया था आपको मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। ओके, फिर मैंने आपको बताया था झारखंड मीठी क्रांति योजना। तो इन 3 योजनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जब भी कंसेप्चुअल क्लास होता है तो उस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जस्ट उसके अगले दिन कराए जाते हैं। ओके, इतिहास में अभी नहीं कराया जा रहा है कुछ लेक्चर से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, और इसमें बहुत सारे वंश के बारे में पढ़ना है। ओके, पलामू, सिंह वंश, पलामू के जो चेरो वंश हैं, रक्सेल वंश हैं, नागवंश। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर आपने नागवंश पढ़ा है तो नागवंश का कुछ हिस्सा आपको चेरो वंश में देखने को मिलेगा। इस तरह से जो है, जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे क्वेश्चंस करने में जो है मजा नहीं आएगा। तो इसको कंप्लीट होने दीजिए। अभी सिर्फ योजना का चल रहा है कि कंसेप्चुअल क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो है लेक्चर नंबर ये 10 है। ओके, लेक्चर नंबर ये 10 है। इसके पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कंप्लीट किया झारखंड की योजना के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन कब से आरंभ है। देखिए, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देख रखा है तो अच्छी बात है, उनको समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख लीजिए। ओके, तभी ये क्वेश्चन लगाने में फ़ायदा है। कि क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ही यही है कि आपका रिवीजन हो। लेकिन फिर भी आप नहीं देखते हैं तो इतना आपको नॉलेज मिल जाएगा जो कि इसके बेस के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है ये, इसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी वो उस भाषा में नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि आवेदन कब से इसका आरंभ हुआ। बस यही इसका स्टार्टिंग होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ था एप्लीकेशन के लिए, ये था 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 इससे स्टार्ट हुआ था। और जो भी इससे जुड़े एलिजिबल लोग हैं वो एप्लीकेशन दे सकते थे। क्या कंडीशन था, ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री, साथ ही साथ आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक या फिर जो गवर्नमेंट संस्था है वहाँ से जो है प्रशिक्षण, किस तरह का प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण ये होना चाहिए। तभी उनको इसके तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। और कितने रुपए, 5,000 रुपए। साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, आदिम जनजाति हैं, तो उनको 50% एक्स्ट्रा, मतलब 2,500 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ओके, तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। इस दिन से इसका आवेदन जो है प्रारंभ हो गया था। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ओके, और ये भी साथ में याद रखना है कि इसमें 50% ऐड हो जाएगा अगर आदिम जनजाति है, विधवा है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांग है। तो कुल कितना हो जाएगा फिर, 7,500 रुपए उनके लिए। ऐसे कितना है, 5,000 रुपए। इसलिए देखिए, साथ में नहीं है, साथ में रह नहीं सकता। अगर साथ में रहेगा आप किसी को टिक कीजिए, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा जब फाइनल आंसर किया आएगा। अदरवाइज दोनों को गलत करार दिया जाएगा, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 5,000 रुपए होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत लाभुकों को किस तरह की मदद दी जाती है। ये जाती ऐसे नहीं होगा, प्रिंटिंग कुछ टाइपिंग मिस्टेक देखने को मिल रहा है ना। तो लाभुकों को, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर,
मुख्यमंत्री प्रोत्साहन, ठीक है। तो इसमें लाभुकों को किस तरह की मदद दी जाती है? इसमें जो आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। नाम से जैसे कंप्लीटली पता नहीं चलता है, तो इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। क्यों आर्थिक सहायता? क्योंकि इसमें बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ओके, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं 5,000 रुपये या फिर 7,500 रुपये कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? ये तो खैर ठीक है, कहीं से भी करिए, लेकिन स्किल्ड जो ट्रेनिंग है, कौशल प्रशिक्षण, वो कंप्लीट होना चाहिए। जो व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंदर है वहाँ से कंप्लीट होना चाहिए। फिर पॉलिटेक्निक हो गया, तो ऐसे संस्थान से जो कौशल शिक्षण प्रशिक्षण है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी उनको रोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री किया तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आर्थिक सहायता इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या गलत है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक कुछ ज्यादा ही हो गया ना यहाँ पर। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सही गलत करेंगे। ओके, मेन देखिए, मेन उद्देश्य क्या है? सीखना है। मेन उद्देश्य सीखना है। अगर आप सीख रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, मेन उद्देश्य सीखना होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आप देखिए, ओके, पॉइंट्स आप देखिए, इसके अकॉर्डिंग आप हम लोग चलते हैं। देखिए, तो जो पॉइंट है, लोग अपनी भूमि पर पौष्टिक सब्जियों और फलों का उत्पादन कर सकेंगे, बिल्कुल सही। ये तो पॉइंट सही है। हम लोगों को पता नहीं है कि ये सही या गलत करना, हम लोग बस देख रहे हैं कि पॉइंट जो है, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है वो सही है या फिर गलत है। लोग अपनी भूमि पर पौष्टिक सब्जियों और फलों का उत्पादन कर सकेंगे, चलिए ये पॉइंट सही है। भूमिहीन लोग समूह बनाकर सार्वजनिक भूमि पर सब्जी फल लगा सकते हैं, ये भी सही है। अगर जिनके पास भूमि है उनका क्या है कि 1 से 5 डिसमिल एरिया में वो जो है पौष्टिक सब्जियों और फलों का उत्पादन कर सकते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है, 2 से 5 लोगों का ग्रुप बना के वो सार्वजनिक भूमि पर ये काम कर सकते हैं, चलिए ये भी पॉइंट सही है। तीसरा, पौष्टिक सब्जी फल उत्पादन के लिए 10 डिसमिल नहीं, 1 से 5 डिसमिल की जमीन होनी चाहिए, कम से कम 1 डिसमिल और अधिक से अधिक 5 डिसमिल का जमीन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ओके, जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सभी को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल सही। ये जो योजना है इसको स्टार्ट ही किया गया था 2 उद्देश्यों से। पहला उद्देश्य था कि झारखंड की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 45% बच्चे जो हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 45% ये कुपोषण का शिकार है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें से 65% जो महिलाएं हैं वो कुपोषण का शिकार है। तो उनके लिए ये योजना हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो है बेरोजगार हो गए थे, तो उनके लिए भी ये योजना चलाया गया था। तो इन 2 उद्देश्यों से इसको जो है स्टार्ट किया गया, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट सही होगा। गलत कौन सा पॉइंट हो रहा है? गलत हो रहा है ये, तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी ये गलत होगा। मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर गलत होगा और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, महिलाओं को कुपोषण की समस्या से छुटकारा दिलाना, बिल्कुल सही। बच्चों को कुपोषण की समस्या से छुटकारा दिलाना, ये भी सही। महिलाओं और बच्चों को दिन में एक बार भोजन देना। देखिए, भोजन देना और भोजन उपलब्ध कराना, भोजन उपलब्ध कराना दोनों में अंतर है। भोजन देना, अगर इस सेंटेंस में आप जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है, इस तरह से आंगनबाड़ी में मिड डे मील दिया जाता है या फिर जो स्कूल होते हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पर भोजन जो दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, तो उस तरह का यहाँ पर काम किया जाएगा, ये इसका मतलब निकल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या है कि सब्जी फल उगाए जाते हैं, किसानों को ये काम दिया जाता है और वो फल और सब्जी के माध्यम से जो वैसे ही जो लोग हैं, जो कि महिलाएं या फिर बच्चे, वैसे महिलाएं बच्चे जो कुपोषित हैं, तो उनको ये पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ओके, तो वो उपलब्ध करा रहे हैं, ना कि भोजन दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो
ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब समझिए, एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा और यहाँ पर ये पॉइंट आपको ना मिले, ये दोनों पॉइंट ना मिले, तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप इस पॉइंट को टिक कर देंगे। तो कभी कभी वर्ड्स को कुछ कुछ इग्नोर करना पड़ता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप किसी ऑप्शन में कुछ वर्ड अगर हटा कर ला सकते हैं तो आप ले आइए। जैसे कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इस तरह के कभी कभी आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2021 के अंतर्गत किस तरह के लाभुक को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है, फिर जाती है ऐसा लिखा हुआ है। ये वो जाति नहीं हो गया, ये जाति है। तो कैसे जो लोग होंगे वो किस तरह के होने चाहिए, प्रवासी मजदूर नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड के कौशल प्रशिक्षण से जुड़े लोग, ओके। तो ये ये भी सही है, एक्चुअली यही सही है। मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिए समय बता रहा हूँ आपको, आप किस समय देख रहे हैं वीडियो। 23 तारीख को सुबह, पता है सुबह कितना, 2 बज रहे हैं अभी, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, काम है, मैं कल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता, मतलब दिन में रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाता, क्योंकि सुबह सुबह जो टाइमिंग होता है उठने का, इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए ये लेक्चर मैं तैयार कर लूँगा, उसके बाद आराम से फिर सोऊंगा। ओके, तो हो सकता है कि नींद के कारण भी मैंने ये टाइपिंग मिस्टेक किया हो। तो चलिए चलता है। तो यहाँ पर झारखंड के कौशल प्रशिक्षण से जुड़े लोग, ये यही पॉइंट सही है। बाकी क्या है, खेल से जुड़े लोग, नहीं, खेल से तो कुछ संबंध है ही नहीं इस योजना का। अनाथ बच्चों को नहीं, इसमें भी कुछ पॉइंट नहीं है ऐसा। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या, कैसे लोग होने चाहिए, ग्रेजुएशन किए हुए लोग होने चाहिए या फिर मास्टर डिग्री, और साथ ही साथ इनका जो है कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण स्किल ट्रेनिंग जो होती है वो होना चाहिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर किसी तरह का संस्थान है जो कौशल प्रशिक्षण करवाता हो। तो कौशल प्रशिक्षण से जुड़े लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता पा सकते हैं। और कितना, 5,000 रुपए, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय हेमंत सोरेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड मीठी क्रांति योजना की शुरुआत कब हुई है। तो ये है क्या, ये मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई है। रघुवर दास ने इसकी शुरुआत की है। और इसमें क्या है कि 1 लाख रुपए की लागत से इस योजना में जो काम है वो किया जाएगा, किसान इससे जुड़ेंगे। लेकिन किसान 1 लाख रुपए नहीं दे पाएगा, इसीलिए इसमें क्या है कि 80,000 और 20,000 इस तरह का रेशियो रखा गया है। ये किसान को देना होगा, ये झारखंड सरकार देगी। ओके, और इतना 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके ओवरऑल जो फायदा है ये 1,30,000 रुपए किसान इसमें कमा सकते हैं, लेकिन काम करना पड़ेगा। ओके, ये उस तरह का स्कीम है नहीं कि आपको ये डायरेक्ट दिया जा रहा है, आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मैक्सिमम अनुमान लगाया गया है। ओके, चलिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड मीठी क्रांति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके पॉइंट। इसकी शुरुआत किस तिथि को हुई है, 24 फरवरी 2019। चलिए ये पॉइंट सही है। अगला है, राज्य खादी बोर्ड की ओर से इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ये भी सही है। इसके लिए देखिए हर कोई तो काम नहीं कर सकता, मधुमक्खी जो पालन है ये हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो जो ट्रेनिंग है ये राज्य खादी बोर्ड देगा। ओके, यह मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही, सारे पॉइंट्स सही हैं, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड मीठी क्रांति योजना के तहत किसानों के लिए लागत की कुल कितनी रकम, क्या यार, लागत की कुल कितनी रकम कितनी है, कितना देना है, लागत की कुल रकम कितनी है, ठीक तो है, लागत की कुल रकम कितनी है, ठीक तो था।
लागत की कुल रकम कितनी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतना दिमाग में बैठ गया मेरा कि टाइपिंग एरर है। तो इसमें क्या देखिए क्या पूछा जा रहा है, वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये है लागत। लागत की कुल रकम कितनी है। तो इसमें लागत की जो कुल रकम है वो 1 लाख रुपए है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। देखिए 3 अमाउंट है, एक है 1 लाख, एक है 80,000 और एक है 20,000। ओके, तो 80,000, 20,000 और ये जो अमाउंट है 1,80,000, 20,000। तो यहाँ पर क्या है कि अगर 1 लाख बात है, 1 लाख की बात है, तो ये कुल लागत हो गया। 80,000 हो गया जो झारखंड सरकार दे रही है, 20,000 हो गया जो किसानों को देना है। ओके, तो तीनों अलग अलग अमाउंट है। तो 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख रुपए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए, और यहाँ पर देखिए 80,000 झारखंड सरकार देगी, 20,000 ये किसानों को देना है। अगला क्वेश्चन, झारखंड मीठी क्रांति योजना के तहत किसानों के लिए झारखंड सरकार कितनी रकम देती है। तो झारखंड सरकार इसमें 80,000 रुपए देगी, किसानों को 20,000 देना है और टोटल जो लागत होगा वो 1 लाख, और ये टारगेट रखा गया है कि 1,30,000 इससे जो है टोटल इनकम हो जाए किसानों को। तो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,30,000 कमाया जा सकता है इस योजना के तहत। ओके, किसानों के द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 80,000। ओके, तो ये 10 क्वेश्चंस थे लास्ट के 3 योजनाओं से जुड़े। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है 3 योजनाओं के बारे में फिर से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 15 योजना कंप्लीट किया है। कि इसी तरह से चलता रहेगा। ओके, इसी तरह से चलता रहेगा और एक समय आएगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रैंडमली बहुत सारी योजनाओं के क्वेश्चंस को साथ में रख के प्रैक्टिस करेंगे। ओके, देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे टॉपिक हैं, बस देखा जा रहा है कि कब कौन सा स्टार्ट करना है। तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किए जाने हैं। मैंने बताया था इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से टॉपिक कराए जा रहे हैं। 1-2 दिन में लगभग सब स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड की अगली वीडियो में। धन्यवाद।